गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि कल 360 का वेबिनार हुआ और 360 वेबिनार में आईएसआर आए थे और इंडिया के डीलर सर भी प्रेजेंट थे और लीडर भी उपस्थित थे। सभी लोगों ने जो जितने भी अनपार्टनरशिप के फाउंडर्स हैं और जो जो ऐड हो रहे हैं, सभी को मैसेज दिया और उन्होंने सभी ये कहा कि ऐसा प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा। नो वेयर यू कैन गेट दिस प्लेटफॉर्म। इस तरह का प्लेटफॉर्म आपको कहीं भी मिलेगा ही नहीं। ये जैसा इस तरह से फैसिलिटी दी जा रही है, जितना सब कुछ मेंटेन हो रहा है, जिस तरह से इस पे वर्क चल रहा है, आप दुनिया में जितने भी प्लेटफॉर्म है, ऐसा प्लेटफॉर्म आपको नहीं पाएंगे। ये अभी आपको नहीं पता चल रहा है। ये आपको पता तब चलेगा, थोड़ा 1-2 स्टेप आगे बढ़ जाएगा, तब ऑटोमेटिकली आपको फ़ील आने लगेगा कि मतलब हम ऐसे जगह है जिससे किसी कंपनी से कंपैरिज़न किया ही नहीं जा सकता है, बिल्कुल कोई तुलना ही नहीं हो सकती है। अभी ये सेंटेंस कंपनी कर रही है, इन फ्यूचर आप खुद कहेंगे कि नहीं, हम जो आ गए हैं बहुत लकी थे, भाग्यशाली थे, जो हमको ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मिला और इस तरह का प्लेटफ़ॉर्म पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। पेमेंट ऑप्शन के लिए भी चर्चा की गई और जो न्यू वेबसाइट की चर्चा की गई। पेमेंट ऑप्शन के लिए बताया गया कि अभी तक कोई इसमें नहीं था। अब दिन में आप देख रहे हैं चेंजिंग काफ़ी हो रहा है। जैसे अभी लोग थे कि नहीं, कुछ हो नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा है, तो उन्हें बता दिया जाता है कि भई बहुत कुछ हो रहा है, उन्हें पता नहीं है। जो आ रहा है आप उतना ही देख रहे हैं, इसके पीछे बहुत सारा वर्क ऐसे चल रहा है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट बन रहे हैं और इस एक-एक करके ऐसे आने लगेंगे, आपको खुद सरप्राइज़ होगा कि कितने सारे पैसिव अन पैसिव के इतने सारे प्रोडक्ट हैं, आपको सरप्राइज़ हो जाएँगे और जितने भी प्रोडक्ट हैं, सभी से अच्छी खासी अर्निंग होने वाली है। और न्यू वेबसाइट के लिए भी उन्होंने कहा कि न्यू वेबसाइट तो अमेज़न नहीं कर सकते, क्या वेबसाइट को इस तरह से डेवलप किया जा रहा है, इस तरह से बनाया जा रहा है, ताकि अगर कोई व्यक्ति अगर एक बार वेबसाइट पे आता है, अगर उसको ओपन करता है, तो वो एंगेज ही हुई रह जाएगा, उसको वहाँ जाने की इच्छा ही नहीं होगी। इस तरह पेजेज़ उसको इस तरह से अट्रैक्टिव बनाया जा रहा है और इसको फीचर ऐसे डाले जा रहे हैं और प्रोडक्ट ऐसे रहेंगे, कि एक बार आने के बाद व्यक्ति एक प्रोडक्ट को बारे में सोचेगा, उसको ओपन करेगा, इसके बाद उसको प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट दिखाई पड़ेंगे, वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि हम कहाँ पे आ गए हैं और इतना अट्रैक्टिव लगेगा, कुछ जाने का नाम ही नहीं लेगा। सभी फाउंडर्स के लिए इतना कहा गया कि बी रेडी। इस मीटिंग में इतना बताया गया कि सभी फाउंडर्स के लिए कि शॉर्ट में यही कहा जा रहा है कि बी रेडी, बिल्कुल, बिल्कुल तैयार रहिए। सभी फाउंडर्स को ज़्यादा माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें यही कहा जा रहा है कि बिल्कुल बी रेडी रहिए और फंड्स है अवेलेबल रखिए अपने पास, आपके पास फंड पर्याप्त होना चाहिए, ताकि आप जो भी आए प्रोडक्ट को परचेज़ कर सकें और अपने अकाउंट को एक्टिव रख सकें। जब आप अपने अकाउंट को आप एक्टिव कर लेंगे, तो आपको अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर एक बार अर्निंग स्टार्ट हो गई, फिर आपको रुकना नहीं है, पीछे आपको मुड़ के देखना नहीं है, आप कहाँ थे, कहाँ नहीं है, कहाँ पहुँच जाएँगे। आप खुद इमेजिन नहीं कर सकते, अगर जब पीछे देखेंगे आपको लगेगा हम कितनी दूर आ गए हैं। ये आपको फ़ीलिंग आने लगेगी, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा-सा धैर्य और रखना पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि प्रूफ़ देने की ज़रूरत भी नहीं, आप देख सकते हैं किस तरह से स्टार्टिंग और एंडिंग देखा जाता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, अगर ऐसा माना जाए तो आप देख सकते हैं कि अनपैसिव का जो स्टार्टिंग हो चुका, बुर्ज खलीफा से स्टार्टिंग हो चुका। अगर कोई वहाँ पे प्रेज़ेंट होता हो, मेट्रो से उतरता है, तो खुद समझ में आएगा कि हम कहाँ पे उतर रहे हैं और कैसी कंपनी है, कहाँ-कहाँ प्रचार हो रहा है, कैसा है, कौन से प्रोडक्ट है, इतने सारे डिस्प्ले लगे हुए हैं, वो खुद कन्फ्यूज़न हो जाएगा। अगर आप घूमेंगे तो 1-2 लोग फाउंडर भी गए थे वहाँ पे दिखाने के लिए, आप देख सकते हैं, या आपका कोई फ्रेंड्स हो, रिलेटिव हो, तो आप वहाँ पे बुर्ज खलीफा भी पता कर सकते हैं कि वहाँ क्या कंडीशन है। अगर अच्छे से घूमा जाए तो समझिए प्लेटफ़ॉर्म घूमने के लिए, सारा फुट देखने के लिए आपको कम से कम 22 से 24 घंटे लग जाएँगे पर्याप्त। इतना ही समय पर्याप्त नहीं होगा। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप कहाँ पे हैं। और ये भी बताया गया कि अनपैचो ऐसी कंपनी है कि हर फाउंडर को, रीसेलर को, जो न्यू कस्टमर आए हैं सभी को कुछ न कुछ दे रही है, ले नहीं रही है। अभी आप देख सकते हैं $97 भी आपको रिफंड होने वाले एज़ ए गिफ्ट में होने वाले हैं। तो ये बताया गया कि नहीं, सर ने भी इसका अनाउंसमेंट कर दिया है कि जो $97 हैं, सभी को रिफंड कर दिया जाएगा। अगर आपको $97 भी रिफंड कर दिया जाता है, $10 जो क्रेडिट आपके वॉलेट में ऑलरेडी पहले से ही हैं, तो अब आपने लगाया क्या है? अगर आप सोचे तो आपने कुछ नहीं लगाया है। जो आपने लगाया था, सिर्फ़ फाउंडरशिप आपने ले लिया, बस वही पर्याप्त है कंपनी के लिए। कंपनी से आपको लेना नहीं है, बल्कि कंपनी आपको देने वाली है। और जहाँ तक कंपनी कोशिश करे कि हर कोई, चाहे फाउंडर हो या रीसेलर हो, न्यू कस्टमर हो, कोई भी हो, उसको कुछ न कुछ दे ही रही है। चाहे या नहीं कुछ समझ में आ रहा है, तो आप अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं कि 10 क्रेडिट सभी को अवेलेबल हो रहा है, सभी को मिल ही रहा है। इससे क्या होता है कि से थिंकिंग चेंज होती है। अगर व्यक्ति पॉजिटिव नेगेटिव जो भी वाला है, लेकिन अगर कुछ कंपनी की तरफ उसको मिल रहा है, उसकी थिंकिंग चेंज होती है। अगर व्यक्ति अगर कंटिन्यू देख रहा है, स्टार्टिंग से शुरू से लेकर देख रहा है, कंपनी कहाँ थी जब आई थी, तब कहाँ, जब लॉन्च हुई तब कहाँ थे, अगर इस समय देखा जाए तो हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो उसके समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा। इसलिए कि जो थिंकिंग है, लोगों की थिंकिंग काफ़ी चेंज हुई है और होती रहेगी।
और ये भी बताया गया है कि लोगों को विश्वास नहीं हो रहा कि थिंक सर कहते हैं कि हमेशा सोच बड़ी रखिए, बिग सोच रखिए, हमेशा बड़ी सोच रखिए, थिंकिंग बड़ी रखिए। ऐसा इसलिए कहते हैं कि आप जहाँ पे आए हैं, ये छोटा-मोटा प्लेटफ़ॉर्म नहीं है। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आप कहाँ पे आए हैं, कैसी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। और एक समय ऐसा आएगा, सभी फाउंडर्स को सभी के पास ऐसा समय आएगा कि लोगों को मिलने के लिए आपसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, एक लंबी लाइन लगानी पड़ेगी। लोग तरसते होंगे कि हमको मिलना है, सर से मिलना है, इस तरह से ऐसी समय जल्द ही आने वाला है। और ये बताया गया कि जो भी फाउंडर्स हैं, कहीं न कहीं से लोन लिए हैं, कर्ज़ लिए हैं या फाउंडरशिप लेने के लिए हो या फिर उनके पास पहले से डेब्ट हो, कर्ज़ हो किसी न किसी रूप में, तो जल्द ऐसा समय आने वाला है कि उसकी वैल्यू बढ़ने वाली हो। वो उसको खुद समझ में आ जाएगा कि हम कहाँ हैं और सारे जो डेब्ट है उनके कर्ज़ बहुत ही आसानी से चुकता हो जाएँगे। चुकता करना नहीं पड़ेगा, बहुत ही इतने आसानी से ईज़ी इस तरीके से ईज़ी वे से उनकी अर्निंग होगी और ईज़ी वे से वो उनका कर्ज़ सारा डेब्ट फ्री हो चुका देंगे और वो मेंटली फ्री हो जाएँगे। मार्टिसन ने भी बोले कि जो अवसर अनपैसिव दे रही है अनपैसिव ऐसी कंपनी है जो अवसर जो मिला सभी को दे रही है और कौन किस रूप में लेता है ये उसके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है उसके किस तरह से वो सोच रहा है उसकी जैसी सोच होती है व्यक्ति वो हिसाब से वर्क करता है कोई भी पर्सन होता है इसलिए अनपैसिव आ रहा है चाहे फाउंडरशिप हो या तो फिर जो नए कस्टमर हो नए यूजर हो वहाँ तक हो अगर स्टार्टिंग देखा जाए तो फाउंडरशिप सभी के लिए लेके आई पूरे वर्ल्ड के लिए लेके आई लेकिन उसमें कुछ सिलेक्टेड लोग ही पहुँच पाए जिन्हें जिन्हें कुछ लगा कि नहीं हमें कुछ करना चाहिए, कंपनी जैसी भी हो या किसी माध्यम से आ गए। जो लोग आए हैं, अब उन्हें लग रहा होगा कि हम सही प्लेटफ़ॉर्म पर आ चुके हैं। इसलिए मार्टिन सर कहते हैं कि जो पैसिव ने फाउंडर दिया है फाउंडरशिप दिया है या कोई भी अवसर दिया है, चाहे जिस रूप में हो, वो हर किसी के लिए भी कंपनी ने अवसर प्रदान किया है, अपॉर्च्युनिटी दे रखी है। आय सर ने भी इतना कहा कि कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रखना है, किसी फाउंडर को, किसी व्यक्ति को कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। आपको परेशान होने की भी बहुत ज़रूरत नहीं है कि करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना नहीं कुछ समझ में आता है तो बिल्कुल आप रुके रहिए, पेज के साथ बंद रहिए। जितना बताया जा रहा है, जैसे करवाया जा रहा है, जितना कहा जा रहा है, आप सिर्फ़ उतना ही करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। बस यही है आपका कि आप पेज के साथ पैसिव के पेज के साथ बने रहिए, लॉग इन, लॉग आउट करते रहिए और इन्फॉर्मेशन लेते रहिए। और उन्होंने ये भी बताया कि इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि इतना है कि वर्ल्ड बिगेस्ट कंपनी बनने जा रही है। दुनिया में ऐसी कोई कंपनी नहीं होगी जो अनपैसिव के सामने टिक सके या अनपैसिव की जैसी हो, इसलिए वर्ल्ड बिगेस्ट कंपनी बनने जा रही है। और मीटिंग में भी बताया गया कि हम लोगों को हम फीस नहीं दे रहे हैं खाने के लिए, उन्हें फीस पकड़ना सिखाएँगे। अर्थात ये है कि किसी को अगर हम जो सुविधाएँ नहीं दे रहे हैं, सुविधा उसको मत दीजिए, उसको सिखा दीजिए, अगर क्वालिटी दीजिए, उसके अंदर गुण भर दीजिए, उसे पता होना चाहिए क्या करना है, उसको एक्सपीरियंस उसके पास होना चाहिए। हम उसके पास नॉलेज देंगे, ज्ञान देंगे, पैसे पे जितने लोग जुड़ेंगे, उनको इतना नॉलेज ज्ञान देंगे कि उन्हें किसी चीज़ के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, कहीं जाना नहीं होगा। इसी प्लेटफ़ॉर्म पे सब कुछ अवेलेबल होगा। और ये भी कहा गया कि उन्हें हम पैसे नहीं देंगे, पैसे किसी को नहीं देंगे, हम पैसे को कमाना सिखाएँगे। एक स्मार्ट फ़ोन की वजह से, एक अच्छी मार्केटिंग की वजह से, सब कुछ अच्छी कंपनी की वजह से और ऐसे प्रोडक्ट हैं, इनकी वजह से उनको डायरेक्टली पैसे न दे करके, उन्हें ऐसा गुण भर दिया जाएगा, ऐसा सिखा दिया जाएगा कि बैठे-बैठे आराम से बहुत ईज़ी वे से लोग अर्निंग अच्छी-खासी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने ये देखा मीटिंग सारी इतना सारा हुआ और इसमें भी बताया गया बहुत अच्छी बात है कि सभी को पैसे न दे करके सभी सिखाया जाए। जैसे आप अकाउंट सीख रहे हैं, अगर देखा जाए आईडी लेने से लेकर के अभी तक जितना भी प्रोसीजर हुआ है, सब आपके नॉलेज में क्या है, ये आपका नॉलेज अपडेट होता चला गया। आप अभी आईडी दिए होंगे तो फिर कन्फ्यूजन रहा होगा, अब हमें आगे क्या करना है, कैसे पेड करना है, पेमेंट क्या करना है। वहाँ से लेकर के अगर आज तक देखा जाए टिल डेट तक, तो सारा सिस्टम चेंज हुआ, काफ़ी चेंजिंग हुआ और जो सारा सिस्टम चेंज हुआ है इसमें आपका पूरा सहयोग रहा है, आप मेंटली रूप से बिल्कुल तैयार रहें और सब कुछ नॉलेज आपको आपके पास सबको सारा नॉलेज है इसका। तो इसी तरह जो भी चेंजिंग होगा ऑन पैसिव में, इन फ्यूचर में सारा सब कुछ आप नॉलेज लेते रहेंगे, ज्ञान लेते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू।